29/10/23 पेट सेकंड मीटिंग का ये पेपर है और इसमें देखिए इसका सोल्यूशन हम बता देते हैं शॉर्ट में, फिर इसका डिटेल सोल्यूशन बाद में बता देंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए मैथ से है, ग्राफ लाइन ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर खाली पहले नोट कर लीजिए, बाद में हम इसका डिटेल सोल्यूशन बताएंगे। ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय क्या आ जाएगा 86 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि ट्रेन बी और डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय कितना है 9.78 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई से के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है तो इसका आंसर आ जाएगा 91.82 सेकेंड। ठीक, फिर है ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी, तो इसका आंसर आएगा 529.2 किलोमीटर, 529.2। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेन बी और सी स्टेशन एक्स और वाई, एक्स से वाई जो एक दूसरे से 414 किलोमीटर दूर है, तो इसका आंसर आएगा 5.96 घंटे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पाई चार्ट पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिएगा, यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो इसका आंसर आएगा 48.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 है तो इसका आंसर आएगा 80.96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितने % कम है, तो 36% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पुरुषों तथा महिलाओं से अनुपात 13:12 है, तो इसका आंसर आएगा 18 से ही 11/48। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 50% पुरुष हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 500 मिलियन। नेक्स्ट है टेबुलेशन पे सवाल है आपका, दुकान एक में पुस्तक ए का विक्रय मूल्य 395 रुपये है, तो इसका आंसर आ जाएगा 16.98। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकान 2 और 3 में पुस्तक बी का औसत विक्रय मूल्य 594 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 580.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किताब ए बेचने पर दुकान ए को 10% का लाभ होता है, इसका आंसर आएगा 4%। दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य 1480, पुस्तक डी का अंकित मूल्य क्या होगा, तो 1600 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दुकान 1 और 2 में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 230। नेक्स्ट है आपका टेबुलेशन पे सवाल है और इसमें देखिएगा आपका मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून परिवार में परिवार एक्स द्वारा फ़ोन का बिल जो इसका आंसर आएगा 2672। नेक्स्ट है फरवरी माह में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिल, तो इसका आंसर आएगा 1250। नेक्स्ट है जनवरी में बिजली बिल पर सबसे अधिक राशि का भुगतान, तो 335:435 इसका आंसर हो जाएगा। परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि, परिवार वाई द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि कितने का अधिक या कम है, 210 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है परिवार वाई द्वारा फ़ोन बिलों पर भुगतान की गई राशि जो आएगी 12%। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 12%। नेक्स्ट है क्वेश्चन जीके का है आपका, अकबरनामा जो थी खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, तीसरा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थित किस हड़प्पा संस्थान में हाखरा मृद भांड, ये राखी गढ़ी है, इसका आंसर हो जाएगा। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित किस स्थान पर पवित्रतापूर्वक ध्यान किया था, तो डुंगेश्वरी गुफा आ जाएगी इसकी। निम्नलिखित में कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी, थानेश्वर पहली राजधानी थी, थानेसर। ठीक है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था, तो ये कहाँ है, मणिपुर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बटवाल नदी के रूप में जानी जाती है, नेत्रावती। 1891 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य का वर्णन, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, अवध को कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने कब इस्तीफा दिया, 1939 में। 1942 में विंस्टन चर्चिल इंदिरा गांधी और कांग्रेस के मध्य समझौता करने का प्रयास करने के लिए किससे भारत भेजा गया था, सर क्रिप्स को, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, तो क्रिप्स ही था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्काल तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनुमति दी जाए, तो ऑटोमन एम्पायर वहां पर था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML ने प्रसिद्ध माध्यम किया, तो लखनऊ पैक्ट 1916 लखनऊ में पैक्ट हुआ था। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, तो उसको जल भृत नाम से जाना जाता है। ठीक है। मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक, तो ये है आपकी CSIR NPL। ठीक है, CSIR
नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। भारत का थार मरुस्थल जिसका जनसंख्या घनत्व पूछा गया 83 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। हरित क्रांति HYV बीज क्या है? उच्च उपज वाली किस्म, हाई यील्ड वैरायटी बोली जाती है इसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ता तक पहुँचाया जाए इसको हो जाए CCI। ठीक है, CCI हो जाएगा इसका आंसर, CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन NIBM, इसका आंसर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012 तक थी। निम्नलिखित में कौन सा 1991 नई आर्थिक नीति कर सुधार से रिलेटेड है ये? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो 167। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लिखा था, जिसे उद्देशिका बन गई थी बाद में जाके, प्रस्तावना भी बोला जाता है उसे और उद्देशिका भी बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 359 359। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजो मैक्डोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में किसका परिणाम था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो ये द्वितीय का था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज समिति का इसका जो समिति थी जो नियुक्त किया गया था, इसके किस समिति को नियुक्त किया था? तो LM सिंघवी समिति थी। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाया जाता है? टिन का। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने पर CO2 निकलता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देसी घी की कीमत, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो देसी घी के 25% की वृद्धि होगी तो आंसर आ जाएगा 20%। फिर यहाँ पर आपका इकाई का अंक पूछा गया तो ये आ जाएगा 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका GK का है CFL में जो भरा होता है मरकरी की वाष्प होती है। स्फेग्नोमीटर, इससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है, रक्तचाप। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है -16, इसको जो हल कर लेंगे तो 810 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्वायर 0.04 का स्क्वायर है तो y का मान ज्ञात करना है तो इसका आ जाएगा 7 आंसर। नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे 3465 आंसर आ जाएगा। चांदी का जूता मारना, इसका मतलब होता है रिश्वत देना। भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, ये है चतुर्वेदी का उपनाम है। उर्मिलेश, इसमें संधि जो उर्मिला धन ईश, उर्मिलेश बोला जाता है। ठीक है। निम्न किसी विकल्प में सभी से पर्यायवाची नहीं है? निशीथ, मध्यरात्र और वासर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो है शब्द अर्थभेद नहीं है? तो वो है स्वापच, स्वापच। चांडाल स्वयं भोजन बनाने वाला, ये हो जाएगा C वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का है, ये फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या आएगा? तो प्रीपोजिशन भरना है आपको। डिवाइड ऑफ होता है, डिवाइड के बाद ऑफ आता है। फिर यहाँ पर सिनोनिम बताना है, डिस्पेयरिंग, इसका मतलब होता है नीचा दिखाना यानी बी लिटिलिंग। ठीक है। गिव वन वर्ड्स बताना है। द ओरिजिनल है इनहेबिटेंट ऑफ कंट्री, सिटीजन बोला जाता है, नागरिक होता है वहाँ का। फिर पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं हम आपको। विच इज़ करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रेफरेंस टू US, तो हो जाएगा चिल्ड्रन में लिव विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। इन US व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री? तो 18 ईयर्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट बजाती है, 24 घंटे में 8-10 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो इसका आंसर है 12:48। ठीक है। यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार लिखा जाए तो ये हो जाएगा स्पैस्टिकली। ठीक है, SPASTICALLY। कबूतर की एक पंक्ति में सभी उत्तर की उम्मीद कर बैठे हैं तो इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, अनडिफाइंड है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट भाषा में परमुटेशन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा IRUEFVLBVMLK, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन के ऊपर आधारित है, तो इसमें सरकार, पहला कथन है सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। दूसरा ये है, तो कथन 1 कारण है और 2 इसका प्रभाव है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा MASI। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, जलवायु जो है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। फिर NEP 2020 समारोह। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा NCERT। ठीक है। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण, ठीक है, 15% हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य किया है, तो प्राकृतिक गैस इसका आंसर हो जाएगा। फिर है NAPS DBT, तो ये धर्मेंद्र प्रधान इसका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गुइलेन बेरी सिंड्रोम, ये पेरू
राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है पेरू में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का कहेगा? वाईकुला स्टेशन, महाराष्ट्र का ये है वाईकुला। ठीक है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं तो तोरणा किला। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है वो है उड़ीसा में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने में हिंदू विरासत माह, तो जॉर्जिया में। हाल ही में निम्नलिखित में किस देश ने घोस्ट शार्क, ठीक है घोस्ट शार्क, ऑस्ट्रेलिया। घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित किस वर्ष भारत में आसियान 1992, आंसर आ जाएगा तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 15 लाख रुपए इसकी राशि है। नीति सार, जिसमें कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को विष्णुगुप्त कहा जाता है, कौटिल्य को। ठीक है, इसको जो है चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य सब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 वाला, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस जो है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको सुमेलित करना था तो जाम्बिया, राजधानियों के नाम बताना था। जाम्बिया जो है की राजधानी लुसाका, क्यूबा की हवाना, रवांडा की जो है इंगाली और बहरीन की मनामा। तो आंसर हो जाएगा बी, 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का बी। छोटी चिता और मुर्जा फर्श, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ये केरल और तमिलनाडु दोनों सही हो सकते हैं, तो ये आयोग बताएगा आपको क्या सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 में किया गया, तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DBOT, ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, फिर हिंदी का है, पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, आंसर मिला बता देते हैं आपको, मिला लीजिएगा अपने में से। ना 3 में ना 13 में किसी भी गिनती में ना आना। भाष्य करना मतलब निंदा और तिरस्कार करना। लेखक की परेशानी का कारण, लेखक और उसके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। वो सब कुछ देखते रहे और सब होता रहा। भीष्म पिता को क्षमा क्यों नहीं किया? कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर मौन धारण किया था, इसलिए। लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली? लेखक भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। राष्ट्र सांस्कृतिक विरासत, इसका आंसर है संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। अंतर विरोध शब्द में किस संधि है? विसर्ग संधि। व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित होती है? जब वो व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ पद्धति को भुलाकर सुयोग और कर्मठ व्यक्ति को मत दे। ठीक है, देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका कट ऑफ क्या जाएगा ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं संक्षेप में कि कट ऑफ कितना रहने की संभावना है। हमारा अपना जो अनुभव, हमने बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं और निकाले भी हैं, बीट भी किए हैं, तो उस अनुभव के आधार पर बता सकते हैं। चूँकि इसमें मैथ, जीएस, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग सभी चीज़ें थी। मैथ के 25 क्वेश्चन थे और हिंदी के 10 थे, इंग्लिश के 5 थे, रीजनिंग के 5 थे और बाकी जो थे यानी 20 और 45 लगभग 50 से 55 इसमें जो थे वो जीएस के थे, जो कि काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। तो जीएस के आप बहुत ज़्यादा कर पाएंगे तो 20 क्वेश्चन कर पाएंगे। मैथ इसकी आसान थी, 15 क्वेश्चन कर सकते थे। हिंदी 10 में से कम 5 कर सकते थे और इंग्लिश और रीजनिंग आप कर सकते थे। रीजनिंग आसान थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। रीजनिंग के मान लीजिए आप 4 कर लेते हैं, इंग्लिश के मान लीजिए आप बहुत अच्छी नहीं रही होगी तो 2-3 तो कर ही लेंगे। तो 15, 35, 40, 2 42, 44, 42 और 4 46 क्वेश्चन हम मान सकते हैं। जनरल स्टूडेंट की जो मेरिट है 46 प्लस कर लेगा, यानी 45 प्लस कर लेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी थोड़ा 2-3 नंबर कम रहते हैं इसमें, ओबीसी का मान लीजिए 40 प्लस कर लेगा, हो जाएगा। और एससी जो है थोड़ा उससे कम रहता है, ये 35 से 38 प्लस कर लेगा तो हो जाएगा इसका सिलेक्शन। ठीक है, और एसटी उससे भी कम रहता है, यानी 30 प्लस कर लेगा एसटी तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। चूँकि पेपर के आधार पे हम ये बता रहे हैं आपको, इसका कट ऑफ इतना रहने की संभावना है, यानी जीएस 45 प्लस, ओबीसी 40 प्लस, एससी एसटी जो है वो एससी जो है 35 से 38 क्वेश्चन कर लेगा, उसका हो जाएगा। एसटी जो है 30 प्लस कर लेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी देखा जाएगा, आयोग क्या डिसाइड करेगा।
अपना, और इसका जो है डिटेल सोल्यूशन हम आपको बाद में डाल देंगे वीडियो।